इमाम अहमद बिन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का ईमान अफरोज वाक़या। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, सुब्हानअल्लाह, इमाम अहले सुन्नत, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने जब देखा कि इमाम शाफी उनके घर तशरीफ़ ला रहे हैं तो बड़ी मेहनत मशक्क़त से उनके लिए जो है खाना तैयार करवाया। तो बाज़ तारीख़ी रवायात में तो यहाँ तक मिलता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है ये जाते और लकड़ियाँ काट के उनको बाज़ार में फ़रोख्त करके उससे जो पैसा मिला वो ले आए और फिर आके उससे अपने शेख के लिए इकराम किया और शेख के लिए खाना तैयार किया। तो बड़े अजीब उन लोगों की सीरत थी, क्या बात की जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल के मतलब तो यहाँ तक लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब लकड़ियाँ उठा के जंगल से खुद लकड़ियाँ काट के उठा के बेच के उससे जो कमाई होती थी उसको इस्तेमाल खाने में लाते थे, उससे खाना खाते थे और उसी को जो है वो दूसरे मामलात में खर्च भी करते थे। पढ़ाई में उन्होंने जितना इल्म हासिल किया, एक पहाड़ बने इल्म के, तो उन्होंने इतनी मेहनत मशक्क़त से हासिल किया। तो होता यूँ था कि लोग जो है वो देखते थे दरवाज़ों से बाहर निकल निकल के कि इमाम अहमद बिन हम्बल है जो लकड़ियों का गड्ढा उठाए अपने कंधे पे और चले जा रहे हैं, गलियों से गुज़र के जाते और अपने घर जाके ठीक है उसको बाज़ार में फ़रोख्त करते, उससे जो पैसा आता उससे फिर जो है जाके अपना खाना, अपनी वालदा की खिदमत करना, जो पढ़ाई के दीगर अखराजात हैं उनको पूरा करना, सफ़र के लिए निकलना, बड़ी मशक्क़त किया करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े जोश व खरोश से मेहनत से वो पैसा जमा करके लाए और जाके जो कुछ ख़रीदा, मेहमान नवाजी के लिए ख़रीदा, इमाम शाफ़ी के लिए लाए, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह को खाना खिलाने के लिए खाना खिलाया, रात को खाना पेश किया, सुबह और वहीं पे लोटा गर्म पानी का रखा, बेटी को कहा बड़े मेरे उस्ताद आ रहे हैं, शेख हैं उनके लिए पानी रखना है, लिहाजा उनके कमरे में पानी रखा, सारा सिस्टम हुआ। सुबह फजर की नमाज, तो सुबह जब बेटी ने देखा कि वो पानी उसी तरीके से रखा हुआ है तो बेटी ने जो बात कही, बेटी ने कहा अब्बा जान ये क्या, आप तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मेरे उस्ताद हैं, बड़े नेक हैं, और ये क्या, वो तो लोटा उसी तरीके से पानी रखा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं पूरी रात तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह के वली होंगे, वज़ू करेंगे तो लोटा पानी का उसी तरीके से भरा हुआ है, इसका मतलब है इमाम शाफ़ी ने रात को वज़ू भी नहीं किया। इशा को तो वज़ू किया था लेकिन इसका मतलब है सोने के बाद वज़ू भी नहीं किया, शायद 2 रकात तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, और आप कह रहे थे बड़े शेखुल हदीस है, सब कुछ थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल गए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम शाफ़ी से ज़िक्र कर दिया कि इस तरीके से मेरी बेटी ने ये कहा है, तो आप जो है पूरी रात तो मेरी बेटी का ये नज़रिया और उसने ये बात कही है। चनांचे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया कि कहना तो नहीं चाहता था अहमद, लेकिन सवाल कर दिया है। बात यह है कि जो खाना तेरे घर में खाया है उस खाने की जो हलाल की जो मुझे लज्जत महसूस हुई है, इससे पहले कभी लज्जत महसूस नहीं की, इससे पहले वो लज्जत कभी महसूस नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने कहा इतनी ज़्यादा लजीज खाना मिला और बड़ा ही लुत्फ़ आया तो उसके बाद मैंने कहा अब सोना किया, मैं एक हदीस को निकाल के बैठ गया, उससे 100 मसले अख़ज़ कर चुका हूँ और अभी तक जो है मैं सोया नहीं, तो उसके कैसे टूटा।